अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फिजिक्स सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल इंसेंबल। हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंसेंबल क्या है? जब भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, तो उनको इंडिविजुअली फॉलो करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स ने इंसेंबल का कॉन्सेप्ट दिया। आज का लेक्चर आपको देख के लिटरली ऐसा लगेगा कि इंसेंबल कितनी ईजी है। हम देखते हैं कि हमारे पास हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे पास इंसेंबल्स होती क्या है। तो जो हमारे पास सबसे पहले हम इसका रोड मैप है, ये आपके सामने शो हो रहा है कि हम देखेंगे कि हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इंसेंबल्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देन हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंसेंबल्स क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, जो कि हमारे पास 3 है: माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल्स। हम इनको डिटेल में माइक्रो कैनोनिकल को डिटेल में पढ़ेंगे और इनके हम जो फंक्शंस हैं डिफरेंट्स उनको देखेंगे कि किस तरह ये वर्क करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ये है कि आपको पता है कि फिजिकल सिस्टम में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बॉक्स ऑफ गैस में ऑलमोस्ट 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर हम इन सब को ट्रैक करना चाहें तो ये प्रैक्टिकल जो है ना, हम इसको इस तरह नहीं कर सकते। तो इसलिए इंसेंबल एक बहुत ज़बरदस्त हमारे पास क्या है कि टूल है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करवाया है कि जहां हम सिस्टम के अंदर पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को एक कलेक्शन की फॉर्म में सोचते हैं। फिर उन स्टेट्स का एवरेज लेकर हम मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी जिसमें हमारे पास आ जाती है, उसका प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, एनर्जी आ जाती है और इंट्रोपी वगैरह आ जाती है, हम इजीली उनको निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या है, कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, क्यों हुआ, कब हुआ, ये हम सारा देखते हैं। कि हमारे पास ये जो है ना 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे, जे विलियर्ड गिब्स ने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। गिब्स ने ये बताया कि ये बहुत ग्रेट फिजिस्ट थे। 1902 में इनकी बुक थी एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसमें इन्होंने पब्लिश हुई, जिसमें पहली दफ़ा सिस्टमेटिक तरीके से इंसेंबल थ्योरी समझाएगी। गिब्स ने ही हमें ये जो इसकी 3 जो हैं टाइप्स, जो उनको इंसेंबल 3 डिफरेंट वेज बताए कि हम किस तरह इंसेंबल कर सकते हैं, कैटेगराइज किया गया। माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल्स है हमारे पास, या उसके अलावा ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल्स है या कैनोनिकल इंसेंबल्स है, उसको बताया गया। आज भी जो भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं वो गिब्स के ही फाउंडेशन पर है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिब्स ने क्या किया कि बताया कि हाउ अ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम बिहेव विदाउट ट्रैकिंग एवरी पार्टिकल, कि हम हर पार्टिकल्स को इंडिविजुअली ट्रैक करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम, पूरा सिस्टम है, उसमें पार्टिकल्स हैं, हम सिर्फ एक थोड़े से पार्टिकल्स का बिहेवियर देखते हैं और फिर हम उस पर एक स्टैट लगा लेते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कहते हैं। तो वो हमें क्या करती है कि पूरे ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर बता देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इंसेंबल्स की डेफिनेशंस क्या है। कि इंसेंबल इज डिफाइंड एज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ हाइपोथेटिकल कॉपीज ऑफ अ सिस्टम। इंसेंबल की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एक सिस्टम की बहुत सारी हाइपोथेटिकल कॉपीज जिनका इन्वायरमेंट सेम हो, बट उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो है ना वो डिफरेंट हो। आप समझें जैसे एक ही सिस्टम के लाखों क्लोन्स बनाए गए हों, जिसमें हर क्लोन जो स्लाइटली डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट रखता हो। इन सबको मिलाकर जो पिक्चर बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसेंबल्स कहते हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स एन इंसेंबल रिप्रेजेंट ऑल द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम दैट कैन ऑक्यूपाई, मतलब एक सिस्टम जो जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स जो है वो असाइन कर सकता है, वो हमारे पास क्या है, इंसेंबल्स होती हैं। लेकिन जो क्या होती है कि हम उसकी जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं, जैसे उसकी एनर्जी, उस सिस्टम की एनर्जी होगी, उस सिस्टम का वॉल्यूम हो गया, उस सिस्टम का टेम्परेचर हो गया, या उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनको हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। अब हमारे पास इसकी 3 टाइप्स हैं इंसेंबल्स की।
फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या है, माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल है, देन हमारे पास क्या है, क्रोनिकल इंसेंबल, और थर्ड क्या है, ग्रैंड क्रोनिकल इंसेंबल है। हम इन तीनों को डिटेल्स में देखेंगे कि हमारे पास माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल्स क्या होती है, ग्रैंड क्रोनिकल क्या होती है, इनके फीचर्स क्या हैं, हम इन सबको जो है वो डिटेल में देखेंगे। अब हम जाते हैं हमारे पास माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल की तरफ, जो कि हमारे पास है कि हमारे पास माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल क्या है। अच्छा, जो माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल है ना, ये हमारे पास सबसे बेसिक इंसेंबल है। ये उन सिस्टम के लिए यूज़ होता है जो टोटली आइसोलेटेड हो, मतलब ना कोई हीट एक्सचेंज हो रही हो किसी सिस्टम की, ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, ना कोई पार्टिकल अंदर जा रहा है, ना कोई पार्टिकल बाहर आ रहा है, ना कोई वर्क एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम बिल्कुल कट ऑफ होता है इन्वायरमेंट से। तो इस तरह के सिस्टम की जो इंसेंबल हम पढ़ते हैं वो हमारे पास क्या आती है, माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल्स होती है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, most fundamental ensembles in the statistical mechanics. It is used to describe isolated system where no exchange of energy particles can occur with the surroundings. अब हम इसके लिए हमने सिस्टम तो देख लिया कि ये हमारे पास सिस्टम है कि जिसमें कुछ भी फिक्स सिस्टम है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। उसके लिए हमने कुछ ही कंडीशन है, हमारे पास 3 हमने कंडीशन लगाई है। उसकी एनर्जी हमारे पास क्या आनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए नंबर 1 पे, ठीक है। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड हो, मतलब कि जो बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई हीट अंदर भी नहीं जा रही और ना कोई हीट बाहर आ रही है। दूसरे पे हमने इसने कहा कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो भी फिक्स्ड है, मतलब कि सिस्टम एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं होता, जितना हमने एक फिक्स वॉल्यूम रख दिया वो हमारे पास है, कोई एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं हो रही। थर्ड नंबर पे हमने कहा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना वो भी हमारे पास फिक्स्ड है, मतलब ना हम कुछ ऐड कर रहे हैं और ना हम उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये इसकी कंडीशन है, बिकॉज ई वी एंड ई हमारे पास क्या है, एनर्जी है, वी वॉल्यूम एंड क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स। द माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल इज यूजुअली रिटन एज ई वी एन इंसेंबल भी हम इसे कहते हैं। अब ये कि हमारे पास ये तो बात हमने कह दी कि कंडीशन भी हमारे पास होगी। अब हम कह दें कि नेचर ऑफ द सिस्टम कौन सी थी, हमने कहा आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास ये। इसका क्या मतलब है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि उसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ना उसमें कोई मैटर एक्सचेंज हो रहा है, ना उस पर कोई वर्क है, नो वर्क एक्सचेंज। सिस्टम अपनी ही इंटरनल जो डायनामिक्स के थ्रू जो है इवॉल्व करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटेड गैस कंटेनर है, ठीक है, तो यह वैक्यूम में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या हम कहते हैं कोई भी सिस्टम जो थर्मली, मैकेनिकली और मटीरियली आइसोलेटेड हो, तो वो हमारे पास किसकी एग्जांपल है, माइक्रोक्रोनिकल के। मतलब अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो उस पर हम कौन सी एग्जांपल लगाएंगे, माइक्रोक्रोनिकल, जिसको हम ई वी एन इंसेंबल भी कहते हैं। ई हमारे पास क्या है, एनर्जी, वी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, और एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हम इसे माइक्रो क्रोनिकल इंसेंबल्स क्यों कहते हैं। तो जैसा कि नेम से हमें पता है कि जो हमारे पास माइक्रो है उसका मतलब होता है कि वो डील कर रहा होता है माइक्रोस्कोपिक स्टेट से। क्रोनिकल का मतलब है कि वो फॉलोज कर रहा होता है लॉज ऑफ मैकेनिक्स के। तो माइक्रो क्रोनिकल्स का मतलब हुआ कि ऑल माइक्रो स्टेट्स दैट बिलोंग टू द सेम फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स के साथ। तो इसलिए हम जो ऐसी स्टेट जिसमें हमने कहा कि ईवीएन स्टेट भी हम इसे कहते हैं, मतलब ईवीएन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर हमारे पास हम नेक्स्ट देखें कि इसमें असेसिबल माइक्रो स्टेट्स की बात हुई, तो वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आल्दो हमारे पास जो है कि ई वी और एन जो तीनों वो कॉन्स्टेंट्स हैं, फिक्स्ड हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स बहुत तरह से अरेंज हो सकते हैं। जो हमारे पास फेस स्पेस है ना, मतलब फेस स्पेस में जो 6 एंड डायमेंशन होता है उसमें सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं। जितने अरेंजमेंट पॉसिबल्स होंगे उनको हम जो ओमेगा ई वी एन जो है ना कहते हैं, यानी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हमारे पास ये होता है। अब यही बात की कि जो ऑल द पॉइंट्स इन द फेस स्पेस दैट कॉरस्पॉन्ड टू सेम टोटल एनर्जी लाई ऑन अ सरफेस नोन एज द एनर्जी शेल, वो मतलब कि जितने भी सेम फेस स्पेस जो हमने बड़े डिटेल में पढ़ा था हमारे पास लास्ट
इसके जो पहले लेक्चर है वो फेस पे से है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका लगा दूंगी, तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी इंट्रोपी की तरफ, कि हमारे पास इंट्रोपी माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल में इंट्रोपी क्या आती है। अच्छा, इंट्रोपी जो आपने इसका एक बड़ा बोल्ट्जमैन का फेमस फार्मूला हमारे पास होता है S=K नेचुरल लॉग ओमेगा। तो जो ओमेगा हमने अभी बात की कि वो क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास है। ये बताती है कि अगर सिस्टम के पास ज़्यादा माइक्रो स्टेट्स हैं तो इंट्रोपी उसकी ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड सी बात है। मतलब सिस्टम के डिसऑर्डर भरने के मैयर जो है ना वो माइक्रोस्कोप की काउंटिंग ही है। अगर यह हम दूसरे बार में हमने ये भी देखा था कि जब हम कहते हैं कि एक सिस्टम स्टेबल है या इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि उसमें नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब वो पता नहीं कितनी ही स्टेट से गुजर के वो एक स्टेबल स्टेट में आया हमारे पास। ठीक है, तो इधर जो हमारे पास एस है वो इंट्रोपी है, के हमारे पास क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स है, ओमेगा हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं। ये हमारे फार्मूला शो करता है कि इंट्रोपी इंक्रीज एज द नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेज। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह होती है, कि इसमें इंसेंबल में माइक्रो जो स्टेट्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल होते हैं बिकॉज एनर्जी सेम होने की वजह से। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल आ प्रियोरी प्रोबेबिलिटी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल आ प्रियोरी प्रोबेबिलिटीज आप लिखें तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। यानी कोई भी माइक्रोसेट एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं होती। हर जो माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट को इक्वल चांस मिलता है कि वो अपना जब वो उसने आना होता है इंसेंबल में सब माइक्रोस्टेट्स इक्वली प्रोबेबल होते हैं तो उसमें उसको इक्वल चांस मिलता है कि वो उसकी अरेंजमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट्स करे। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हमने ये देखा कि हमारे पास सबसे पहले इंसेंबल्स क्या होती है, उसको हम क्यों किसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स को हमने देखा था। और ये माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल्स को हमने डिटेल में देखा था। ठीक है, उसमें एक आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ये प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल प्रियोरी क्या आता है। अगर मैं इसकी हम एप्लीकेशन की माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल की बात करें तो जो माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है ना वो इंट्रोपी कैलकुलेट करने में होता है, क्योंकि इंट्रोपी किसके इक्वल होती है, K=, नेचुरल लॉग ओमेगा के इक्वल है, जो कि हमने ये देखा। तो जिस सिस्टम की माइक्रोस्टेट्स बढ़ेंगी उसकी इंट्रोपी भी उतनी ही बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को हम हीट डेथ या डिसऑर्डर और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने में यूज़ होता है कि माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल बताती है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम नेचुरली उन स्टेट्स की तरफ मूव करता है जहाँ इंट्रोपी मैक्सिमम हो। यानी इक्विलिब्रियम स्टेट्स वही होती है जहाँ माइक्रोस्टेट की काउंटिंग सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कैनोनिकल और गैर कैनोनिकल इंसेंबल्स जो है वो माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल से ड्राइव होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। मतलब अगर माइक्रोइकोनॉमिकल ना होता तो बाकी सारी जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बिल्डिंग्स है ना वो गिर जाती, इसलिए ये थ्योरेटिकल बैकबोन का काम करता है। फेज ट्रांजिशन की स्टडी भी हमने देखा कि किस तरह होता है कि इस इंसेंबल को यूज़ करके हम फेज ट्रांजिशन जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, क्योंकि सिस्टम सडनली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में ये आ जाती है कि ब्लैक होल इंट्रोपी या अर्ली यूनिवर्स के आइसोलेटेड रीजन जो हमारे पास होते हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए फिजिक्स जो माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल यूज़ करते हैं, स्पेशली हॉकिंग रेडिएशंस और ब्लैक होल्स माइक्रोस्टेट्स इसी फ्रेमवर्क से लिंक थ्रू होते हैं। तो इतनी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में भी इसकी सिमुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जब हम एनर्जी कंजर्व करके 1000 या 10,000 पार्टिकल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं तो वो एग्जैक्टली माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल होता है। ये जो हमें सिमुलेशन होती है केमिकल्स की, मटेरियल्स और प्लाज्मास को अंडरस्टैंड करने के में बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसकी मिनी एग्जांपल देख लें कि डेली लाइफ में आप एक रूम इमेजिन करें जो बिल्कुल सील्ड हो, कोई खिड़की नहीं है, ना कोई डोर हीट लीक नहीं कर रहा, कोई फैन नहीं है, ना कोई एसी, अंदर कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फिर रहे होते हैं, रूम का साइज फिक्स है, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी फिक्स है और कोई हीट एंटर या एग्जिट नहीं कर सकती। ये पूरी सिनेरियो जो है ना माइक्रोइकोनॉमिकल इंसेंबल्स का पार्टिकल पिक्चर है। कि अब हमने यही बात की थी कि उसमें एनर्जी E, V, N जो है वो कॉन्स्टेंट्स है।
आप क्या है कि मालिक्यूल्स मिलियन डिफरेंट तरह से मूव कर सकते हैं। यही जो है वो इसकी माइक्रोस्टेट्स हैं और इन माइक्रोस्टेट्स की काउंटिंग से इंट्रोपी डिसाइड होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने इसकी डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स देख ली, हमने इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं उनको भी देख लिया। थैंक यू।